श्री नमस्कार महामंत्र। नवकार मंत्र की आराधना में विशेष रूप से पंच परमेश्वर का स्मरण सिर्फ आराधना के लिए ही नहीं है, आराधना की पूर्णाहुति के लिए है। इसके लिए जय नवकार करे भव पार। नमस्कार महामंत्र यदि रहस्य से जाना गया हो तो उनका जीवन इस भव से पार हो ही जाता है। जो चंचल है, कंफ्यूज है, कमजोर है, जो डरे हुए है, जिसमें लालच भरी हुई है, ऐसे व्यक्ति नौकार को गिन सकते हैं, नौकार को फलीभूत नहीं कर सकते। क्योंकि नौकार जिन जिन के पास आया उनके पास ये सारे गुण आए। निर्भयता आई, लालच खत्म हुई, स्थिरता आई, दृढ़ता आई, संकल्पबद्ध आराधना बढ़ी। ये महामंत्र का प्रभाव है। और सारे एग्जाम्पल हम देख ले, अमर कुमार, सिपाल मीणा, सारे जितने भी रावण ने तीर्थंकर की भक्ति की, जो कोई महान आत्माएं हुए जिनका इतिहास केवल ज्ञानियों ने पहले बोला और केवल ज्ञानी के बाद भी, आज भी और हमारे बाद भी ये बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का इतना महत्व नहीं रहा जितना आंतरिक शक्तियों का रहा। इसके लिए महामंत्र आंतरिक शक्तियों का उद्भव केंद्र बिंदु है। और यदि वो महामंत्र से जुड़ा तो इसका मतलब शक्ति से जुड़ा। और शक्ति का मूल अर्थ यह है कि वो गुण शक्ति से जुड़ता है, बाह्य शक्ति से नहीं जुड़ता है। बाह्य शक्ति संसार की है। समझो कोई साधन है, वेपन्स है, बंदूक, राइफल, तो एक पावर है उसमें, लोग डरते हैं। लेकिन किसी के पास राइफल नहीं है तो खुद का तो बल है ना। खुद के बल से, खुद के आत्मविश्वास से, खुद के भरोसे से यदि उसके पास जुनून है तो जीता जाता है। लेकिन उसे लगे कि मुझे गन हो तो ही मेरे पास पावर हो, तो वो तो खत्म हो जाएगी। बाद में क्या करोगे? जितनी अंदर बोर, जितनी अंदर क्यूब्स थी, तो वो जितनी भी गोलियां थी वो खत्म हो गई बाद में। पावर गन में ज्यादा है कि व्यक्तिगत स्वयं में ज्यादा है? महामंत्र में सामर्थ्य है, पाने वाला चाहिए। इसके लिए जो दूसरी शक्तियों पे भरोसा करता है उसे स्वयं की शक्तियों से परिचित होना दूर होता है, असंभव होता है। और जिसको स्वयं की शक्ति से परिचित होने के लिए उसको कोई आधार चाहिए तो वो है महामंत्र। इसके लिए लक्ष्य बलवान बनाने का था कि स्वयं की शक्ति यदि अनंत है तो कहां से मिलेगी? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र कहां से मिलेगा? देवगुरु धर्म से मिलेगा। कौन से देवगुरु धर्म? जो देवगुरु, जो धर्म वास्तविक आत्मा की स्वतंत्र शक्तियों का केंद्र है, आत्मा की स्वतंत्र शक्तियों के लिए उपलब्ध है, ऐसे ही देवगुरु की उपासना करनी। इसके लिए सम्यक दर्शन आधारित आराधना बताई। सिर्फ आराधना नहीं बताई, सिर्फ क्रियाएं नहीं बताई। जहां मन के स्तर पर बहुत सारी अंधश्रद्धाओं का खात्मा होता है, विनाश होता है, वहां उसे सत्य मार्ग मिलता है, सत्य स्वीकार करता है। लेकिन अनंत काल के कर्म और 18 पापों की दुनिया इतनी बसाई है कि उसे सही रास्ता सुनने के बाद भी मिलना अगरा कठिन। इसके लिए ज्यादातर जीवन भय और लालच में चला जाता है। ज्यादातर जीवन सत्य के करीब नहीं आ सकता और भय लालच के कारण महामंत्र से दूर होता है। इसके लिए ज्यादातर लोगों को आप देखना संसार में, जहां चमत्कार हो गए ना वहां जुड़ जाएंगे। कमजोरी, चंचलता, भय, लालच, लोभ, जहां लाल भय चमत्कार हो गए, उनको लगेगा कि हाँ इधर मेरा सही होने वाला है, तो उसे कोई अपने जीवन से, अपने जन्म से मिले हुए धर्म से, अपने सदगुरु से मिली हुई आराधना से, उसने की हुई क्रिया से उसका कोई वजूद नहीं। उसके लिए करना है, ठीक है। एक छोटे बच्चे को कुछ खिलौना दे दो, 2 घंटे के लिए खेलता रहेगा, आपको व्याख्यान में बैठने के लिए अनुकूल रहेगा, वो खेलता रहा। वो मंदिर में आया है, ऑलरेडी महाराज साहब को देख रहा है, वो सुन भी रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है क्योंकि उसका ध्यान नहीं हुआ। तो महामंत्र हमें एकाग्रता की ओर ले जाता है कि सही गलत का अंदाजा लगा सके। लेकिन संसार ज्यादातर मोह माया के बंधनों में ऐसा सेट हुआ है, तो वो साधक बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बल होने के बावजूद भी वापिस अपने कमजोरी के कारण पीछे हटता है, आगे आता है, पीछे हटता है, आगे आता है। इसके लिए जीवन में आराधना जब क्रिया के मार्ग पर करनी है ना तो तैयार हो जाता है।
कुछ सामान्य आराधना करनी होती है, तप, त्याग, दान, माला, पाठ, बंधन, पचका, तो उत्साह आ जाता है। ये शरीर का बल है, इसके लिए आध्यात्मिक बल नहीं है। इसके लिए आध्यात्मिक बल उसे भव साथ देता है। क्रिया का बल इस भव में कुछ समय के लिए बिछड़ जाता है, मिलने के बाद उससे मूल्य न कर पाया। तो महामंत्र की आराधना उसे शक्ति प्रदान करती है। और जिन जिन लोगों को शक्ति मिली है वो एक भव के लिए नहीं मिली, भव के लिए मुक्ति तक मिली एक, और उनकी शक्ति की ऊर्जा, उसके वाइब्रेशन इतने अच्छे रहे कि वो नहीं है फिर भी उसके प्रति आकर्षण रहता है। किसने एक ही बार सुना महीना का एग्जाम्पल, किसको लगा कि अमर कुमार ने ऐसे किया, आज भी उसकी जो प्रभावकता है वो आकर्षित करती है। वजह व्यक्ति तो नहीं है, राख हो गए, खत्म हो गए, इसके लिए वो जिंदा रहे। अमर कैसे बने? साधना के प्रभाव से। इसके लिए ये जीवन यदि पुद्गल आधारित होता है तो साधना प्रारंभ होना कठिन है। जो चीज़ें बहुमूल्य नहीं है, इसका मतलब कि जिस चीज़ का मूल्य वो कर सकता है। तो नमस्कार महामंत्र बहुमूल्य है, उसकी वजह है कि उसका द्रव्य व्यवहार, यानी कि द्रव्य शब्द, उसकी द्रव्य आराधना, उसके द्वारा उसकी संख्या में की हुई आराधना, वो भी फलीभूत है। लेकिन शर्त इतनी है कि तुम्हें वह आराधना पकड़ के रखनी पड़ेगी। अब भले भाव से ना जुड़ो, लेकिन एक ही आराधना महामंत्र, भले आपको कुछ भी आता नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है, कोई भी अर्थ पता नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी इसको छोड़ना नहीं है, इनको ही पकड़ के रखना है। प्रॉब्लम यह हो गई कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, 10 चीज चाहिए, और 10 चीजों के साथ मिस्टेक्स हो गई, सेट नहीं हुआ। एक आपकी गाड़ी है, उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, समझ लो बड़ी गाड़ी है, 10 लोग बैठ सकते हैं। अब उसमें 20 लोग को भर दिया तो क्या करोगे? किसी को तो बाहर निकलना ही है ना। अब किसको मना करोगे, किसको कहोगे? तो आप क्या सोचोगे, यार ये बहुत करीब का, ये अच्छा फ्रेंड है, अच्छा बिजनेसमैन है, कि भैया तू बाद में आना ना, अपने नजदीक है ना, उसको आप समझा पाओगे, उसको नहीं समझा पाओगे, उसके रिलेशन या स्वार्थ जुड़ा है इसके लिए। जो बिजनेसमैन है, जो अदर कास्ट के है, जो रिलेशन में नहीं है, जिससे कुछ काम करना है, तो स्वार्थ के कारण उसको बिठाओगे, भैया हो गए, अंकल, या तो छोटा बड़ा कोई कजिन, भतीजा, कोई भी हो, कि तू दूसरी गाड़ी में आना, तू जाना, ये सेट नहीं हो रहा है। उतारोगे किसको पहले? हकीकत में उतारना किसको? तो जहां स्वार्थ है, यानी कि महामंत्र के साथ दूसरे बहुत मंत्र आ गए, सदगुरु सत्क्रियाओं के साथ दूसरी बहुत क्रियाएं आ गई, इसके लिए ये क्रिया ऑटोमेटिकली छूट गई। और देखो, आपको किसी ने बोला कि तकलीफ है, गुरुवार करना, ये शुक्रवार करना, सोमवार जाना, ये सौगंध रखना, ये कलाई बांध के रखना, और ठीक है, बाकी सब फ्री, सब छूट जाता है अपने आप। क्यों छूट गया? क्योंकि महामंत्र की शक्ति हमें पता नहीं चली। तो महामंत्र की 5 शक्तियां हैं, और जो पुद्गल से मुक्त होने के लिए है। साधु पद की आराधना जो है, नमो लोहे सप्त साहुणम, तो उसका एक लक्षण बताया है, सहन करे, सहाय करे, सेवा, सहन करे, सहाय करे और स्वाध्याय करे। तो उनका कलर ब्लैक बताया है, साधु का 5 कलर बताया ना, हरियंत का, सिद्ध का लाल, आचार्य भगवान का येलो, उपाध्याय भगवान का ग्रीन, और साधु भगवान का ब्लैक। 5 वर्ण जो बताए, वो पांचों कलर के साथ उसकी कोई क्वालिटी कंसल्ट है, उसके गुण उससे जुड़े हुए हैं। और पांचों के साथ 5 इंद्रिय जुड़ी है, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय टच, टेस्ट, स्मेल, सो एंड लिसनिंग। अब पांचों 5 इंद्रिय, पांचों 5 पंच परमेष्टि, और पांचों 5 परमेष्टि पंच इंद्रियों से उठने के लिए वो 5वां स्थान मोक्ष। अब ये सारे पर्टिकुलर कलर है, उसका रिजल्ट है। इसके लिए साधु का कलर काला इसके लिए बताया कि उनके जीवन में साधना अस्खलित है, रुकती नहीं है। इसके लिए श्याम वर्ण, यानी कि जो कर्म भयंकर है, काले है, उसको झट तोड़ना है। इसके लिए साधु जीवन का प्रारंभ का समय 12-15 घंटे का स्वाध्याय का चलता है। सूत्र पोर्शी, अर्थ पोर्शी, और विसूत्र अर्थ पोर्शी के साथ उसका निधिध्यास बोलते हैं। अब जहां पर सुबह मॉर्निंग की सूत्र पोर्शी चलती है, उसके बाद अर्थ पोर्शी चलती है, पोर्शी मोपत्ति चलती है, और उसके साथ सारे शास्त्रों 12 साल तक ये कंटिन्यू चलता है। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय के साथ साधना है, प्रारंभ का ट्रेनिंग पीरियड, और ट्रेनिंग पीरियड के साथ जो यहाँ पर जतन हुआ है, वो जतन
स्वयं के लिए है, स्वयं की आराधना उस शासन में सम्मिलित हो जाती है। इसके लिए प्रारंभ काल में साधनाएं बढ़ती जाती है। अब वो साधनाएं स्वाध्याय सहित होती तो और साधना में बल मिलता, स्वाध्याय के साथ नई साधनाएं। इसके लिए पहला कलर आया ब्लैक, और ब्लैक कलर में सॉलिड परिश्रम आता है, सॉलिड परिश्रम, सेवा इतनी, स्वाध्याय इतनी, कौशक इतने, तपस्या इतनी, कष्ट इतने, सब कुछ आता, और वो उनकी जिंदगी को और मजबूत बनाते हैं। क्योंकि कम समय है जीवन में, सबके लिए कम समय, क्षणिक आयुष्य है सबके लिए। कोई सोचता हो कि लंबा आयुष्य है, पॉसिबल ही नहीं है। कम समय है, अल्प आयुष्य है, क्षणिक जिंदगी है, इसके लिए वो ध्यान केंद्रित करके विशेष साधनाओं लग जाते हैं। अब जहां शरीर की स्पर्शेंद्रिय है, पूरी बॉडी स्किन, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। फिर शारीरिक क्षमताओं पर कोई उपद्रव, कोई कठिनता, कोई कष्ट आए तो वो मन से, स्वाध्याय से ताकतवर बन के लेट गो करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते, रुकते नहीं। दूसरा कलर आया ग्रीन कलर। आज साधु भगवान, उपाध्याय भगवान, भणे भणावण हार, भणे भणावण हार यानी के स्वाध्याय। कलर आया ग्रीन, स्वाध्याय यानी के उप अध्ययन, उपाध्याय उप अध्ययनम, अध्ययन स्टडीज। शासन यदि ग्रीन है, शासन हरियाली है शासन में, तो वो सिर्फ स्वाध्याय से, क्रियाओं से नहीं। क्रिया एक उसका टाइटल है, क्रिया एक उसका टेलर है कि भाई ये एक व्यवहार है। क्योंकि बाल जीव है ना, फिर बाल जीव कोई छोटा बच्चा भी हो या बाल जीव कोई अदर कास्ट का जो पहली बार जैन धर्म की क्रिया देखता हो, जैन धर्म के व्यवहार देखता हो, तो वो बाल जीव के लिए सामान्य क्रिया उसे प्रभावित करती है, सामान्य क्रिया है। इसके लिए उनका कार्य शासन को हरियाली, शासन को ग्रीन रखने का है। तो उनका कंटिन्यूटी स्वाध्याय का व्यवहार रहता है। इसके लिए पद महत्व का नहीं था, पद की गरिमा महत्व की थी, यानी कि पद के साथ जो सामर्थ्य, कार्यशैली थी वह महत्व की थी। इसके लिए उपाध्याय शब्द रखा, अध्ययन के नजदीक रहना, अध्ययन करना, कराना, अध्ययन करके शासन को हरियाला बनाना। तो शासन में यदि अध्ययन न हुआ, स्वाध्याय न हुआ, कल बात हुई ना पहले, केवल ज्ञान के केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की भूमिका किसको कहेंगे? जहां स्वाध्याय स्वयं का होता है। उपाध्याय, उप यानी नजदीक, अध्ययन यानी स्वाध्याय, अध्ययन यानी पढ़ाई करना। तो उसमें हमें लास्ट में सामायिक में क्रिया तो है, लेकिन सामायिक की क्रिया जब करे मंत्र से डिसाइड किया तो पूरा करे मंत्र, पूरी 48 मिनट, पूरा सामायिक यदि हमें पास करना ही है, पूरे सामायिक में हमें रक्त होना ही है, तो उसका कमिटमेंट हुआ सज्जाए संदिशाओं, सज्जाए करूं, स्वस्य अध्ययनम, स्व खुद का अध्ययन, अध्ययन करना। अब खुद का अध्ययन करना है, इसका मतलब यह हुआ कि शास्त्र भी स्वयं का अध्ययन कराने वाला नहीं रहा, तो वो शास्त्र शस्त्र बन गया, कसाय बढ़ गया। इसके लिए स्वाध्याय स्वयं के गुणों को स्थिर करता है। उपाध्याय भगवंत की गरिमा के खुद हरियाली, डॉक्टर क्या कहता है, ग्रीनरी पे चलने का बोल रहा है, जो ऑलरेडी विराधना है, लेकिन ये आंख को अच्छा रहेगा, तो क्या हरियाली पे चलो। वो कोई घर का डिजाइनर होता है कि बाहर गार्डन बना दो, अच्छा मॉर्निंग में बैठना, पूरा 0% पॉल्यूशन, एयर अच्छा रहेगा। ज़्यादातर लोकेशन सेट करते हैं कि भाई अच्छी जगह लेनी है, कोई फ्लैट लेना है 2-3 करोड़ का या 5 करोड़ का, तो सोचेगा साइलेंट है, ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है। तो ग्रीनरी का कलर हो या ग्रीनरी हो या कोई ग्रीन स्टैंड हो, कोई घूमने फिरने जाना है तो भी क्या सेट करेगा कि वहाँ भाई सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए। कुदरत भी उनकी मोमेंट के कारण पब्लिक को, जो पर्सन है, उनको भी अच्छा लगता है। तो एक व्यवहारिक बनाना है ये सब कुछ, डॉक्टर के हिसाब से, रहने के हिसाब से, घूमने के हिसाब से। आध्यात्मिक स्तर पर ग्रीन कलर वो अपनी खुद की हरियाली है, पल्लवित। एक बीज बोया, पता कैसे चलेगा कि पेड़ बना? हरियाली से। और वो छांव देता है तो पक्षियां भी आती है, और हरियाली के कारण ऑक्सीजन मेंटेन होता है, हरियाली के कारण बारिश भी आती है, हरियाली के कारण लुक भी अच्छा रहता है। एक हरियाली यदि कुदरत को भी रोमांचक बना देता है, तो स्वाध्याय, स्वयं की हरियाली कहां से प्रकट होगी? स्वाध्याय से। कौन सा स्वाध्याय? जहां शास्त्र संगठित होता है, जहां शास्त्र की गरिमा होती है, जहां शास्त्र स्वाध्याय प्रवाहित होता है, जहां शास्त्र से स्वयं के जीवन के अंदर, स्वाध्याय से स्वयं का जीवन और मंगल बन जाता है। अब हम स्वाध्याय किसको मान लेते हैं? व्याख्यान सुनना वो स्वाध्याय, किसी की किताब पढ़ लेना वो स्वाध्याय,
किताब पढ़ना स्वाध्याय नहीं, ग्रंथ पढ़ना वो स्वाध्याय है। जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट जीव विचार का, एक सब्जेक्ट नौ तत्व का है, एक सब्जेक्ट अध्यात्म का है, एक सब्जेक्ट चारित्र जीवन यानी के चरण योग, चरण करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यहाँ पर सारे जो सब्जेक्ट है वन बाय वन स्टडी करना। आप व्याख्यान सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, कोई भी बात सुनते हो धर्म की या इंफॉर्मेशन की, तो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। आप गुरु महाराज की कथाएं सुनो, गुरु महाराज के इतिहास सुनो, तो वो कुछ समय के लिए सुनोगा, लेकिन आप खुद इन्वॉल्व हो गए तो परमात्मा नहीं होंगे, तो भी आपका 1 घंटे का सामायिक स्वाध्याय यानी स्टडी का होगा। लेकिन आपको व्याख्यान पसंद आता है, व्याख्यान सुन लिया तो आनंद आया, तो व्याख्यान सुनना, रुचि प्रकट हो, एक रास्ता मिले, चलने का सहारा और बल मिले, लेकिन उसके बाद वापिस 5 प्रतिकोण के अर्थ करने। हमारे प्रभु ने जो अपने केवल ज्ञान के अंदर पूरे संसार का स्वरूप बताया, और वो संसार के स्वरूप को उपनयवा विगमयवा धुएवा त्रिपदी में गंधर्व भगवानों ने निर्मित किया, ऐसे ग्रंथों का हमें आचमन, हमें स्टडी करना चाहिए। अब हमारे सामने 2 प्रतिकोण 5 प्रतिकोण होते हैं, हम इनफ समझते हैं, और वो भी 2 प्रतिकोण 5 प्रतिकोण बहुमूल्य नहीं है। इसके लिए प्रतिक्रमण के सूत्र होते, क्रिया नहीं होती। इसके लिए पर्यूषण के बाद आपको देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर उपाश्रय में लोग पीछे रहेंगे, हट जाएंगे, कम हो जाएंगे। मेंटालिटी ये है कि इतना ही करना, लिमिटेड ही करना। इसके लिए प्रॉपर ज्ञान में, प्रॉपर स्वाध्याय में नहीं जुड़े। प्रॉपर स्वाध्याय में जुड़ते तो खुद के जीवन में हरियाली रहती। उपाध्याय भगवंत का काम ये बना कि ज्यादातर उसको आत्मा से परिचित कराए। यदि आत्मा से परिचित नहीं हुआ, यदि कर्मों से परिचित नहीं हुआ, यदि कसायों से परिचित नहीं हुआ, यदि विभाव और अज्ञान से परिचित नहीं हुआ, तो उसका जीवन भयंकर पापों से, दोषों से भर जाएगा। ज्यादा लोगों का जीवन दोषवान, कसायवान, लड़ाई झगड़े, मन के संताप संक्लेश होने की वजह स्वाध्याय का अभाव है। अब बोलो, ये जिंदगी थोड़ी है, इसके लिए जीवन थोड़ी मिला था, लालच के लिए, बुराइयों के लिए, इसके लिए जीवन थोड़ी मिला था। मृत्यु करीब आती है तब तक ये बोध नहीं होता है इस जीवन का अर्थ क्या, कितना जीवन है और किसके लिए जीना भी है, और जिसके लिए जीना है उसका भविष्य क्या है, तुम्हारा और उन दोनों का। परंपरा चलती आई है कि संसार में कोई यहां स्थिर रहा नहीं है, न रहेगा, न कोई एक चीज लेके गया है, न जाएगा। ये बोध ही नहीं होता है कि इस जीवन में बहुमूल्य ऐसा मेरा ज्ञान योग मुझे प्राप्त करना है, मेरा सम्यक योग मुझे प्राप्त करना है, और उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग में बहुत सारी सामर्थ्यता प्रकट करनी पड़ेगी। सुनने से कुछ नहीं होगा, आपने बैठ लिए, आपने कुछ क्रिया कर ली, कुछ नहीं होगा। अपने मन को तराशना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों में शासन के प्रति मेरी उदारता, शासन के प्रति मेरा भाव, शासन के प्रति मेरा उत्तरदायित्व, शासन की जिम्मेदारियां, शासन के प्रति मैं क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूं। क्योंकि शासन में यदि करना है तो पहले मेरे आत्मा को, मेरे मन को, मेरे भाव को तैयार करना पड़ेगा। अब जहां विराधना का अभाव बताया है, जहां जीव है, जो जीवों में चेतना है, जो जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र है, जो जीव कभी परमात्मा बनने वाला है, ऐसे जीव को हम न देख सके, इसके लिए विराधना, हिंसा, उसके प्रति घृणा स्टार्ट है। अब कहां से आएगा सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव? खामे में सब जीवे संवत्सरी में फलीभूत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शब्दों से बोलना हो तो 10 मिनट में मैं आपको पक्का करा सकता हूं। शब्दों में क्षमा याचना देनी हो तो 1 ही मिनट का शब्द, कोई छोटा बच्चा आया, कभी कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो उससे बोलेंगे, बोलो मिच्छामी दुक्कडम, बोल देगा। शब्दों का महत्व है या शास्त्र का महत्व है? जो रहस्यपूर्ण जीवन है उसे पहचानना वही सबसे बड़ी काबिलियत, वही होशियारी है। बाकी सारी होशियारी राजा महाराजाओं की, विद्वानों की, ज्ञान संपन्नताओं की, विद्याधरों की, देवों की दुनिया की, चमत्कार बताने वालों की, सबकी होशियारी कोई काम नहीं लगी। क्योंकि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र न देख पाए, दूसरे जीवों के दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे देख पाएंगे? अपनी संपदा अरिहंत पद की है, अपनी संपदा आनंद ज्ञान की है, वो नहीं देख पाएगा तो सर्व जीवों के प्रति मैं अरिहंत उसमें भी छिपा हुआ है, उसमें परम पद छिपा कैसे देख पाऊंगा? तो नमो अरिहंताणम त्रिकालिक वंदना बताइए, जो भविष्य में होने वाले उनको भी वंदना बताइए। भूतकाल के तो वंदन किए, आज भी वर्तमान में सिमंदर स्वामी के साथ करोड़ों साधु साध्वी भगवंत है, केवली भगवंत भी इतने हैं, तो सारे को वंदन वर्तमान में हुए, भूतकाल के जो हो गए 24 तीर्थंकर उनके हुए, अब भविष्य के भी वंदन कैसे हो गए? इसके लिए नमो अरिहंताणम,
प्राकृत भाषा में उसे बहुवचन कहते हैं, ज्यादातर। इसके लिए ज्यादातर यानी पास्ट टेंस के नहीं, तीनों काल के, भूतकाल के, अभी वर्तमान के और भविष्य। भविष्य के तो अभी बने नहीं, तो किसको वंदन करोगे? जो गिरिराज की यात्रा की है, जिसने अपनी भाव की सम्यक दर्शन की यात्रा की है, ऐसे जो भव्य जीव है, जो शीघ्र मुक्तिगामी है, जिसका मोक्ष होने वाला है, ऐसे निकट भवगामी सरल हलुकर्मी ऐसे आत्माओं को भी वंदन करना है। अब बताओ, पानी का जीव है तो क्या भगवान नहीं बनेगा? पंछी है, कोई गिरिराज पर प्रदक्षिणा दे रहा है, घूम रहा है मंदिर के आसपास, आपने देखा है, तो क्या वो परमात्मा नहीं बनने वाला है? उसको भी क्यों वंदन बताया? यदि आपसे अनजान है, मानव जीवन नहीं है, आपसे दूर है, जिंदगी में एक बार ही देखा है, दूसरी बार देखना नहीं है, उसको वंदन कैसे करोगे? नमो अरिहंताणम। अरे इसकी वंदना कब होगी? जब उसमें आप परमात्मा देखोगे तो भक्ति करोगे। बोलो, जीवों के प्रति घृणा होती है कि बहुमान भाव होता है? तो नौकर महामंत्र उनकी मूलभूत आराधना सर्व पाप प्रणाशनु है। सर्व पापों का क्षय होता है तो बंधनों से मुक्ति होती है, और पापों का क्षय नहीं होता है तो बंधन स्टार्ट है। अब सर्व पापों का क्षय करना है तो क्षमा देनी है, मिच्छामि दुक्कडम देना है, सर्व जीवों के प्रति देना है, मैत्री भाव से देना है। तो फिर जो हमारे सामने है उसे हम क्या गिनते हैं? तो नमस्कार महामंत्र में स्पर्शेंद्रिय, साधुपद, रसेंद्रिय, उपाध्याय पद, यहाँ 9 स्मेल सुगंध, आचार वो सुगंध है, पाले पर आवे पंचाचार। इसके लिए स्वाध्याय से जो स्टार्टिंग में जुड़ा है, सामान्य जीव जुड़ा है, उसे स्वाध्याय के साथ क्रिया दी जाती है। छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता, इसकी मदर पूजा कराती है कि पूजा करने चलो, वो सीधे यहाँ आते, बावसी धोक दो, बावसी ने वंदन करो, बावसी बास्केट घाले, बावसी जे दादा बोलो थे तो वो सब बोले। छोटे बच्चे को कोई ज्ञान है, लेकिन क्रिया जरूरी है। लेकिन ज्ञान वाली क्रिया धीरे धीरे बढ़ती है। इसके लिए उपाध्याय भगवान स्वाध्याय का काम करते हैं। जो स्वाध्याय बेस्ट है तो आचार भी बेस्ट है। कभी ऐसा भी होता है कि बाल जीव आचार बेस्ट करते हैं लेकिन स्वाध्याय में नहीं जुड़ते। स्वाध्याय और क्रिया दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्ञान का, स्वाध्याय का है, क्योंकि क्रिया का टाइम लिमिट है, क्रिया लिमिटेड टाइम के लिए है। सामायिक, प्रतिगमन, औषध, उसका टाइम खत्म होता है। ज्ञान सोने के बाद भी जागरूक होता है, ज्ञान इस भोग के बाद भी साथ देता है, ज्ञान पाप के समय पर भी साथ देता है। ज्ञान जब हमें त्याग करना है तो वो ही जरूरी है, उसके पहले त्याग नहीं होता है। इसके लिए सम्यक ज्ञान की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, क्रिया उसका एक आधार है। इसके लिए जब आचार्य पद की उपासना होती है तो पीला कलर बताते हैं, और पीला कलर है वो उजास का कारण है, एट्रैक्शन का कारण है। दीपक दिया है वो उजास का कारण है। इसके लिए गुरु महाराज जो है, दादा गुरुदेव रायन, सूरज वो पीला कलर है, सबको जगा देता है। तो रायन सूरी महाराज साहब, हाँ, गुरु तत्व है, और गुरु तत्व को ज्यादातर उजास का काम करने का हुआ। ज्यादातर ज्ञान प्रकाश से मोह तिमिर हर जैने सदगुरु सु, ज्ञान की प्रकाश की किरणें वो शिष्य को दान देते हैं। तो गुरु ज्ञान दान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान दान उसकी आत्मशक्ति, उसकी गुण शक्ति, उसकी अध्यात्म शक्ति बढ़े उसके लिए देते हैं, तो वो बढ़ता है। तो पीला कलर जो है वो गुरु का है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु बलवान बना के लिए पोखराज पहरा देते हैं। क्या कर देते हैं? पीला कलर का नंग पहन लो। अब लोग इतने सस्ते सौदे कर लेते 15,000 का छोटा कैरेट वो आ गया, पहन लिया और गुरु प्रसन्न हो गए। पॉसिबल क्या है? डायमंड मार्केट में जाके खड़े रहो, 3.5 लाख से कम नहीं आता है। हो क्या तो मारो काम नहीं क्या? पोखराज छोटा सा फर्स्ट फिंगर में यदि पहनते हैं तो गोल्ड में पहनने के बाद अब पता नहीं गोल्ड में पहनना कि सिल्वर में पहनना, वो पहन लेते हैं। कतरा रो है कि 50,000, तो हाँ कॉस्टली है, कि हकीकत में इतना कॉस्ट ये नहीं होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब ज़्यादा कॉस्टली होता है तो सोचता है ज़्यादा रिजल्ट भी होगा। अब रिजल्ट बाह्य शक्तियों में कि आंतरिक शक्तियों में? देखने जाओ तो खुद की शक्ति से खेल खेलना था ना, तो गुरु के हिसाब से पोखराज कलर का एक नंग होता है, ये वो पहना देते हैं। तो कोई बोलता है कि ये नंग है तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तू जब नंग नहीं बनेगा तो मिल जाएगा, तू नंग होगा तो नहीं मिलेगा। मारवाड़ में नंग नहीं कहते, गुजरातियों में नंग कहते हैं। कि तो नंग है, क्या नंग यानी कि बेवकूफ है, क्या कहते हैं? मारवाड़ में नहीं कह के क्या ओके नंग है क्या होता आदमी के नंग आदमी है क्या? तो नंग क्या होता है कि भाई वो एक अंगूठी में पहनते हैं, हमारी भाषा में एक ज्वेलरी यानी कि एक हीरा,
तो हीरा अलग अलग कलर का आता है, ग्रीन कलर का आता है, येलो, रेड, पिंक वगैरह। तो अलग अलग तरीके से रंगों की और रत्नों की और ज्वेलरियों की दुकान लेकर बैठ जाता है और पहन लेते हैं। तो क्या नंग प्रभाव करते कि नहीं करते? इंसान रूपी नंग प्रभाव करते हैं, वो नंग का पता नहीं है। तो आपको आराम से बेवकूफ बनाया जाता है इसके सहारे। खुद की शक्ति पे भरोसा नहीं है इसके। दुनिया में सब दुकान खोल के बैठे हैं, सब लोग दुकान खोल के बैठे हैं। आ जाओ, ये लक्ष्मी जी का हवन कराना, वो हवन कराना। कोई बोले कि हम हवन करा क्या है, मैं तो बहुत खूब हवन है क्या, तो बारिश में अपनी थार तो बारिश नहीं। देवी देवताओं की आसाधना नहीं है, लेकिन देवी देवता जिस तीर्थंकर को मान रहे वो तीर्थंकर बने, वो रास्ते हमें पसंद क्यों नहीं है, वो रास्ते पे चलना क्यों नहीं? वो उनके उनकी भक्ति और सेवा कर रहे हैं ना। लंबा है तो भी सामर्थ्यवान ने वो रास्ता खत्म किया ना। आपकी बात है लंबा है, चलो ठीक है, मान लिया। एक भाव में यदि हमें परमात्मा का दर्शन नहीं मिला, परमात्मा ने बताया हुआ शासन नहीं मिला, एक भाव में यदि हमें समझदारी, हमारी सम्यक भूमिका तैयार नहीं हुई, तो ऐसे तो अनंत जीवन चलेगा और अंत चीज छोड़ के आए, देवलोक की दुनिया छोड़ के आए। आज भी हमारे पास अंधश्रद्धा के विषय में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम तैयार है, राजी है, विचार करें अंतर्मुख से और बहुत ही गहराई से जाए तो पिछले भाव के सारे संस्कार इस चेतनाओं में लेके बैठा है। तो ये चेतनाओं का आविर्भाव कभी आएगा? प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं संसार में, लोभ है और क्या है। मैं नॉर्मल बात पूछूं कि भाई जो 10,000 करोड़ का आसामी है, 1,000 करोड़ लाख करोड़ का आसामी है, उसको शांति चाहिए कि पैसा चाहिए? लॉजिक है, पैसा चाहिए। इसने लोभ के कारण ही 1,000 और 10,000 करोड़ इकट्ठे किए। और दूसरी बात, उसे पता है कि ऑलरेडी ये मेरे लिए नहीं है, फ्यूचर नहीं है इसका। इसके लिए आपको खुद को परिग्रह से रुकना पड़ेगा, तो ही ये भेज आएगा, बाकी नहीं आएगा। और यदि शांति चाहिए तो इसका मतलब ये है कि वो वहां से रुक जाएगा। पेथड़ मंत्री क्यों रुक गया, पुण्य सावक क्यों रुक गया, कुमारपाल महाराजा क्यों रुक गए, सैनिक महाराजा क्यों रुक गए? सारे के सारे आप देखो, जितने भी है, और आज भी देखो, इतने महान महान व्यक्ति ये सब त्याग करने की परंपरा में क्यों जुड़े? राजीव सूरी महाराज सुवर्ण के वर्षित, चलो उनकी तो 18 साल की उम्र थी, छोड़ दो बात, छोटी उम्र में दीक्षा ली तो उनको एक खेल नहीं खेलना था संसार का। लेकिन आज भी 60-70 साल की उम्र में उनको ये बोध होता है, छोड़ के निकल जाते हैं। क्यों? यदि शांति ही चाहिए तो रास्ता है उसके पास कि मुझे 18 पापों से मुक्त होना है। डूब गई निबंधनाइम 18 से पाव ठाणाइम। जब तक शास्त्र का बोध नहीं, समझदारी नहीं, तब तक लोभ लालच उसे छोड़ेगी नहीं, पकड़ के रखेगी। यहां पर जब अंधश्रद्धा के कारण जब हम दौड़ते रहते हैं तो आपको वीटी भी पहनाएंगे, ताबीज भी पहनाएंगे, दोहरा धागे भी पहनाएंगे, कई गुरुवार शुक्रवार भी कराएंगे, कई बार बोलेंगे कि इस दिन पे ये लाल नहीं खाना, पीला नहीं पे खाना, ये कपड़े पहनने नहीं, ये आसन लेना नहीं, ये माला लेनी नहीं। और लोग जुड़ जाते हैं, हाँ ये जोरदार, हाँ ये जबरदस्त है, ये बरोबर है। अभी नॉर्मली आपको ओम रिम सिम हरम नमा, उनकी श्रद्धा आपकी बढ़ रही है। जो स्टार्टिंग बेस है, ये कहते हैं बाबा गाड़ी, चलना सीख रहे हैं अपन, चलना सीख रहे हैं अध्यात्म की दुनिया में, क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं। जब भी ये काम नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि इसके अलावा दूसरी जगह, इसके अलावा दूसरी जगह, हालांकि ये काम अद्भुत कर रहा है। लेकिन आपकी श्रद्धा कम होने के कारण, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें 100% इन्वॉल्वमेंट किया होता तो ही होता काम, बाकी नहीं होता। 100% इन्वॉल्वमेंट होता तो ही होता, बाकी नहीं। और शायद आपको लालच भरी होगी ना, तो इसके साथ भी आप गलत व्यवहार से ही जुड़ोगे, इसके साथ गलत व्यवहार से ही जुड़ोगे आप। एक पुष्प है ना, फूल है, सुगंधी है, सच्चा है, यानी कि ओरिजिनल है भगवान के स्तर पर, लेकिन आपने पकड़ लिया, सुगंध आती है कि नहीं आती है? बिखेर दिया और सूंघ रहे हो। जो 1 घंटे तक सुगंध आने वाली थी वो 2 मिनट में खत्म हुई। आपका व्यवहार सही नहीं रहा। आपको पता होना चाहिए कि कोमल है, लॉन्ग टर्म्स तक मुझे संभालना है, सुरक्षित रखना है, इसके लिए ऑलरेडी कि ये आगे लेके चलूं। अब ये चीज को छोड़ दिया। महामंत्र की कंडीशन ये है, सुगंध आ रही थी आचार की, लेकिन वो छोड़ दी। पुष्प की स्मेल आ रही थी, लेकिन आप छोड़ दिया उससे, तो आचार की स्मेल आचार्य पद की रही। और वो आचार के हिसाब से जो अंधश्रद्धा के, यानी कि जो आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। गुरु की उपासना किरण यानी कि उजास प्रदान करती है, उजास। अब जब महामंत्र हर तरीके से आपको साथ दे सकता है और दिया है भूतकाल में, अब आप सोचो आपका निर्णय गलत सही है, यानी कमजोर है कि बलवान है? क्या क्या आप इससे चाहते हो? महामंत्र से, ओम ह्रीम सिम हरम नमः से क्या चाहते हो? हम आज सुबह ये पचखान लेने आए, मेरा 10 तारीख को हमने ओम ह्रीम सिम हरम नमः की स्थापना की,
उस टाइम बोला था कि बारिश चलने ही वाली है। हाँ, वरना चेन्नई में कहाँ ये टाइम पे बारिश आती। रात को 3 बजे उठो तो बारिश चालू की चालू, 7 बजे तक बारिश ही रहती है। आपने देखा होगा ना, ये बारिश आती है तो बहुत गर्मी होती है 1-2 दिन, बाकी तो नहीं ना। ये कितना टाइम से चल रहा है? आज कौन सी डेट हुई? 29 हुई ना। हाँ, 19 दिन हो गए ना। रात को बारिश आई थी, पता है कि सो गए थे? सो गए थे ना, उठे क्यों? ऑपरे क्यों वेगा उठो गए? पे तो 6:30 उठो सोन दीदी कौन में लागो न पड़ी कमनु करनो न माला न समाई अटे ऊपर टाइम मिले तो करनो। सिर्फ एक नॉर्मल बात है कि मेरा एक कॉन्फिडेंस है कि भाई सबको साता रहती। मेरा एक विश्वास है कि भाई इतनी महामंत्र की आराधना हुई तो उस महामंत्र की आराधना सबको साता दे रही है। जो कोई संघ शासन का कार्य होता है वो निर्विघ्न पूर्ण भी होता है। तो कल इतने सारे महामंत्र के जप, आरंभ के जाप चल रहे, और जिस संघ में चल रहे वो संघ के नाम से यदि कोई अच्छा कार्य होता है तो शीघ्र पूर्ण हुआ। शिलान्यास का कार्य मंगल से, शांति से, आनंददायक पूर्ण हुआ। हर घर में सिद्धि तप की आराधना, जितने लाभार्थी थे तपस्या वाले, और वो तपस्या वाले लाभार्थी ने ये काम किया, कितना विशेष योग बनाए। ये जब निर्माण होगा तो कितना विशिष्ट निर्माण होगा ये। अब सोचो, एक तरफ अरहम के आराधक, एक तरफ सिद्धि तप के आराधक, इसके साथ साथ महामंगल ऐसा शिलान्यास, परमात्मा का स्थापन करने का आलंबन, और ये सारी चीजों में सब वापिस यहाँ पर सिमंदर स्वामी के आराधक है, वो सारे के सारे बिना तपस्या वाले भी आराधना कर रहे, और ये सारी ताकत इतनी ऊर्जावान बनी, पूरा कुदरत साथ दे रहा है, समय ने साथ दे दिया। क्यों दिया भाई? वजह क्या? आप देखना 28 के अंदर आपके घर में अपने आप उनको भावना होगी, मारे 28 करनी हो मैं करूं। घनी बार तो किसी को करना होता है ना तो वो रोज बोलता है और दुख होता है, यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे, करना तो चाहिए था, क्या करे। माहौल देखने के बाद वो उसे पश्चाताप होता है। ये नेचुरल पावर कैसे आया? एक नेचुरल पावर कैसे आया? कुछ आपको अच्छा धर्म का आशीर्वाद है, कुछ पसंद है इसके लिए, तो जितने भी आराधना आप देखना आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो गया। समर्पण 100% होना जरूरी था, 100%। तो जब आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होते हो तो उनके भी फर्ज बन जाती है महामंत्र की। एक बात है ना, छोटा बेटा 8-10 साल का ही है, मम्मी उसको पूछे क्या खाना है तो जनरल वो बोल ही देता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये बनाना, वो बनाना, बोल देता है ना। अब वो बेटा बोल दे मम्मी जो अच्छा वो बना देना, बस जवाबदारी किसकी? उसको डर लग रहा है क्या नहीं पसंद आएगा, अच्छा नहीं बनाएगी, मैं तो कोई दूसरा बाहर के खाऊंगा। उसको क्या है, मम्मी जो बनाएगी वो खा लेंगे। जवाबदारी किसकी बनती है? मुझे को पूछे, साधु भगवान पूछे कि क्या पढ़ना है, तो मुझे 10 चीज सोचनी पड़ेगी कि उनको ये साल ये कराना, ये साल ये कराना, ये होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन वो बोले कि भाई मैं ऑलरेडी ये सूत्र पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो ये। मैं एक ही चीज का आंसर को इसके जगह ये पढ़ो तुरंत पूछेंगे तो वो पूछेंगे आप बोलो मुझे क्या पढ़ना है, भले एक दिन के बाद बोलो, तो मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। जवाबदारी किसकी? नौकार मंत्र की जवाबदारी आप उसके ऊपर छोड़ दो। महामंत्र की आप उसके ऊपर, गुरु महाराज ने एक ही काम किया, कुछ सोचा नहीं, एक ही काम, गिनते ही रहो, गिनते ही रहो नॉन स्टॉप। और गिनते 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 अंत समय आया तो भी उन्होंने साथ दिया। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। अंत में यही साथ दिया न, जगत पूरे को, संघ को, सबको बुला के यही मैसेज दिया। 2-2 दिन दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज वो सबको मैसेज दे रहे हैं, सब सकल संघ को इकट्ठा किया और मैसेज दे रहे हैं कि अब इस शरीर से साधना नहीं होगी, ये शरीर नश्वर हो गया है, इस शरीर को अब मैं 2 दिन के बाद छोड़ के नई साधना के लिए आगे बढ़ता हूं। कितना घूटा होगा, मन कितना मलवान बनाया होगा। जब जब जितनी भी साधनाएं हुई, इनके कितनी गहराई तक उस साधना को ले गए होंगे कि जिसके हिसाब से उनको अपना अगला भी भविष्य दिखाई दे रहा है। 2 दिन में वो मैसेज दिया, वो बड़ी बात नहीं है। अगली साधना मुझे करनी है, क्योंकि पूर्व भव की साधना अधूरी थी, इसके लिए भव में आया था मैं। वो यहाँ हमारे लिए आए वो बात नहीं सोचना, वो तो हमारा सौभाग्य है कि हमें मिले हैं जन्म से। कई लोगों को 50 साल 60 साल के बाद मिलते हैं। कई लोग अभी आते हैं बावसी में किया गामराव के बावसी और गामाओं पे नामे नहीं होने पे, हमको पता भी नहीं है सिरों की उस तरफ का, जोधपुर की इस तरफ का, अपनी पट्टी जालोर की है तो जालोर की पट्टी के गांव वो तो पता चल जाता है। अब आगे आगे गांव का आते हैं, बोलो क्या के बावसी वो मंत्र दो ने, गुरु महाराज हरम मंत्र दो ने, क्या मुझे आनंद खुशी मिलती है। दुनिया भर में हर जगह पर माथा टेकने वाले ठिकाने आ गए, कहां से आते पता नहीं चलता है।
हालांकि तो मैं तुमसे भी कम जुड़ा हुआ हूं, वो तो और दूर से। तो के बाबूसी वो मंत्र वो चाहिए वो चाहिए। अभी एक फैमिली आई के बाबूसी मार छोरो दुबई बैठो, मैंने दोनों वो छोटो हमरू यंत्र और माला जाप अभी 9:30 बजे। मैं तो ले जाओ वास्केप ले जाओ, फोटो ले जाओ, जाप ले जाओ। उनको बोला इतनी माला गिननी है। हाँ के बाबूसी उम्र है उनकी, शुगर है बाबूसी, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे मासिक श्रवण करना है। क्या बोले? उम्र 70 ईयर्स है, यहाँ बैठे होंगे मुझे पता नहीं है। बाबूसी मासिक श्रवण करना है। मैं अटाई कर 10 कर अटाई तो करो बाबूसी, मासिक श्रवण करना है। मैं तो दिन गया तो भी बाबूसी आशीर्वाद दो, मां शुगर है, सबोने इतनी वेरी है, मारे क्यों नहीं वेरी है? 70 साल की उम्र में भावना आना, उन्होंने पहले इतना कितना भाव किया होगा, तो आज ये माहौल के ऊपर आ गए। तो यहां पर आप घर घर में आपके वहां 28 के भाव ऑटोमेटिक आएंगे। मुझे करना ही है, एक तो करे और एक विश्वास बैठ गया। जिन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया है, ऐसे लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने ये सिद्धि तब लिया है हाथ में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिसने कुछ नहीं किया है, एक उपवास पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बैठे, एक उपवास पॉसिबल नहीं है। अब देखने जाओ इतने महान आराधक, ये महामंत्र का प्रभाव है ना, इनसे जुड़े तो ना, अब आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होगा तो काम हो जाएगा। अब जहां आप इसके समर्पित रहोगे, और आपको मैं कोई लंबा चौड़ा इतिहास कहना ही नहीं चाहता और ना कोई मेरे अभिमान की बात करना चाहता, लेकिन मुझे जो विश्वास है ना, जो ताकत से मेरे साथ आप जुड़ते हो और जो चीज से मैं आपको समझाता हूं ना, बस वो ख्याल आपके दिमाग में बिठा दो, वो ख्याल बैठा दो, आपको मजबूत रिजल्ट मिलेगा। मजबूत, भले आगे पीछे मिले, कर्म का खेल तो है ही, आज ही आज मिल जाए ऐसा तो नहीं है, पर मजबूत रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे पता नहीं क्या है, महामंत्र की ताकत अद्भुत ही है, सवाल ही नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचते हैं तो परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट यानी परफेक्ट समझदारी नहीं मिलती है कि कैसे उसे समझा जाए, कैसे उसको अपने जीवन में ज्यादातर घुटा जाए। बस इतना पता है, करते रहो बस। सोचते हैं तो कुछ लिमिट आ जाती है, लंबे वो बोलते हैं 14 पुरों का सार, वहां तक नहीं पहुंच पाते। दादा गुरुदेव रायन श्रीमाज कैसे पहुंचे होगे? अभी एक नॉर्मल एक परिवार आया, एक गांव का नाम मैं नहीं दूंगा, 4 महीने में 4 लोगों की मौत, 1 बाय 1, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 बाय 1। अपने ग्रुप से कंसल्ट है। अब मौत तो होती गई, उसके बाद उन्होंने कई किसी को बोला विधि कराइए, लेकिन फिर भी रुकी नहीं। 45 साल की उम्र में मौत हो गई। दोनों बेटे बेटी 22-18 साल के हैं। अब वो आके शाम को रोने लगे, बाबूजी क्या है कैसा नहीं। मैंने बोला कहाँ से क्या है? तो बाबूजी इस गांव से। मैं तो दूसरे कोई महाराज साहब से परिचित, तो क्या बाबूजी हम व्याख्यान सुनते करते, बाकी पर्सनली परिचित नहीं है। मैं ठीक है कुछ भी हो। उसकी बेटी ऑलरेडी 8-10 दिन से न बोलना न सुनना न खाना न पीना, बस गुमसुम। उसको बोले नौकर आराधना कर, जाप कर, भगवान का नाम ले। नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे मेरे पापा बुला रहे, तुझे वहां आना है, मुझे मेरे पापा बुला रहे, मुझे भी वहां जाना है के। और उससे बोले ना कि तू एक बार महाराज साहब के वहां मंदिर आ, मुझे नहीं आना है। मंगलिक सुन, नहीं मैं सुनूंगी नहीं तो वो चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे, मुझे उनके साथ रहना। मुझसे ये क्या है पता है आपको? बहुत शांति से समझो ना, तो ये ना प्रेत आत्मा उसे पकड़ लेती है। ब्लैक मैजिक प्रेत आत्मा है। भगवान महावीर स्वामी को यक्ष ने उपद्रव किए, 20 उपद्रव रात के हुए ना, इसके लिए नहीं है ऐसा नहीं बोलना। जीव विचार में बाण व्यंतर भी है, जीव विचार में बाण अंतर है। इनकी आशाता नहीं करनी है। पूर्व में हमारा कोई कर्म लेन देन हो तो वो हमारे पीछे पड़ते, यानी कि दुख देते, और हमारा कर्म सही नहीं हो तो दुख भुगतना है तो कोई निमित्त कारण से आता है। ये कर्म की फिलोसॉफी बहुत बेस्ट है, जिसमें परफेक्ट प्रूफ है, कोई खंडन नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ना किसी का हम गलत बात कहने का हमारा इरादा है। अब ये जो प्रेत आत्मा रहती है तो कहीं भटकती रहती है, उसे लेना देना नहीं है, वो पकड़ लेती है। और वो प्रेत आत्मा को आप पितर देव बोल देते हो। मारवाड़ में क्या करते थे? और पितर देव बोलते हो। अब आप उनको बिठा देते हो, जैसे पापा को बिठाया, कोई छोटा बच्चा मर गया, कोई बीवी मर गई, या बहू मर गया, बेटी मर गई, तो उसका फोटो रख देते हो साउथ दिशा में। किसके कहने से? जो लोग ज्योतिष ब्राह्मण उसके कहने से रख देते। अब जो चला गया है वो आपको परेशान कर रहा है ऐसा आपको लग रहा है, सही बात है आपको लगेगा, लेकिन खेल कर्मों का है। परेशान क्यों कर रहा है? आपने उसकी सेवा ढंग से नहीं की होगी, उनकी इच्छा जो होगी वो पूरी नहीं की होगी। तो नॉर्मली भी संसार के अंदर एक दूसरे को स्नेह के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को। अब वो कंडीशन के कारण वो 10 साल 20 साल धूप दीपक चलते रहे थे। अब आप मुझे वो समझाओ, बेटे ने उसके पाप का कर्म इसके पिताजी के लिए धूप दीपक करते रहे और ऑलरेडी वो शांत हो गए। अब आप यहां से मर गए, आपके बेटे के पीछे ये सब करना क्या, ये चलना क्या? अब ये सब कुछ चलता रहता है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल।
तो क्या हमारे 4 5 10 पीढ़ी के पहले पूज रहे थे, इसके लिए उनका फिर मंदिर भी बन जाता है, उनकी पूजा पाठ भी शुरू हो जाता है। अब देखने जाओ तो है कौन, वो यदि मुक्त हो जाते तो दूसरा जन्म होता, लेकिन मुक्त नहीं हुए तो इस संसार की चक्र में घूम रहे, बाण व्यंतर या व्यंतर निकाय के देव है। अब वो आपको परेशान क्यों करेंगे? या तो आप ताकतवर बनो जिसके हिसाब से आपके कर्म बदल जाए और वो दुख ना आए, या तो आप क्षमा याचना कर दो, सबके साथ स्नेह से रहो, किसी से बदला लेने की भावना न रखो। सबसे पहले शुरुआत करनी है तो स्वीट होम, घर से शुरुआत करो। अब ये अध्यात्म समझ में आएगा ना तो घर में कोई सास बहू, बेटा बेटी, बाप बेटा, पति पत्नी, कई संकलेश की जगह ही नहीं होगी। अभी सामान्य ज्ञान, सामान्य जीवन जीने का तरीका महामंत्र बता रहा है हमें। अब यहां पर वो लड़की ऐसे प्रॉब्लम हुई, ना सुनी, और लेके आए तो नीचे से ऊपर आने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उसकी माँ आके रोई कि क्या करे ये, वो उसके हस्बैंड ऑफ हो गए। लाया, बिठाया, 10 मिनट समझाया सारा कर्म का खेल ये वो, फिर वास्केप किया। वास्केप होने के बाद कुछ बोली, बात हुई, बात होने के बाद उनको सैटरडे मैंने परसों बुलाया था और वो वापिस उनको वास्केप दिया। मैं तो देखो ये सारी चीज़ों से तुम माला स्टार्ट करो। तो 4 दिन के अंदर माला स्टार्ट हुई, माला का वास्केप स्टार्ट हुआ। 10 दिन में जो प्रॉब्लम था वो 99% सॉल्व हो गया। अच्छी तरह समझदार, समझने लगी, बोलने लगी। अब मुझे काम करना पड़ेगा, पापा नहीं है तो ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी हूँ, ऐसा वैसा। अब आप देखो, एक गलत असर होती है व्यवहारिक, तो भी महामंत्र सपोर्ट देता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, लोभ लालच या कहीं भटकने का काम हुआ ना तो फिर साथ नहीं देगा, और जहां भटकेगा वो भी सोचेगा कि ये मेरा नहीं। अब 10 चीजों को साथ में रखोगे, एक गाड़ी में 20 लोगों को बिठाओगे तो क्या होगा? घर के अंदर एक साथ 10 15 20 देवी देवता को ला दोगे, क्या होगा? आपके परमात्मा तीर्थंकर जो सेंटर में होने चाहिए, बीच में, आप क्या करते हो पता है? को समझाएं कि भाई भगवान यहाँ पहला नंबर, दूसरा नंबर आपके गुरु का, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर आपके कुल देवता, तीसरा नंबर गुरु का। यानी सेंटर में कौन आया? या तो माता जी आए या देवी देवता है। आपको सेंटर में क्या रखना था? कोई मंदिर में देखा सेंटर में कोई देवी देवता हो? जो भी जिनालय हो, जो मंदिर हो, जो देरासर, उसमें सेंटर में कौन आता है? उनके हिसाब से कोई सीखा होगा, वो गलत नहीं है, उनका आचार, उनका व्यवहार ठीक है। आपको वो सिखाते हैं कि भगवान यहाँ आएंगे, यहाँ दूसरे देवी देवता आएंगे, फिर तीसरे यहाँ आएंगे। भगवान का नंबर कौन सा हो गया, पहला या लास्ट? लास्ट हुआ, पहला नहीं हुआ। तो कई घरों में जा रहे, लेकिन अभी कहने से क्या कहूँ, तो मैंने बोला, एक सोचा एक बार डायरेक्ट कह ही दूंगा। कई घरों में राजस्थान में ये फिक्स है, सेंटर में भगवान नहीं रखते, डर के कारण, डर के कारण कि भाई कोई वही जाए तो कुछ हो जाएगा तो। और वो जब रास्ता निकला है ना, ठिकाने पड़ा, इसके लिए वो भय बैठ गया है कि हाँ भाई अपने को हर साल यहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ाना है, कुछ करना है, वहां जाना है। तो ये सारी चीजें महामंत्र के साथ कैसे जुड़ेगी? हालांकि महामंत्र में तो सारे देवी देवता जुड़े हुए, सारे देवी देवता है, और ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आए हैं। आपको मैं सॉल्यूशन कह रहा हूं सिर्फ आपकी एक भावना बढ़े इसके लिए, ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि आप चमत्कार से जुड़ो वो जरूरी नहीं है। आपको आपका भला हो, आपको दुख ना आए, आपका भय चला जाए, आपका संसार अच्छा रहे, इसके लिए महामंत्र की बात नहीं है। महामंत्र की बात रियली आप इस जीवन को धन्य बना पाओ, समाधिमय जीवन हो, समाधि मृत्यु हो, इसके लिए। अब आपको ये बात की, तो ये बात का रहस्य ये था कि जो 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 काली छायाएं थी, ब्लैक मैजिक थे, या कोई भी दूसरी आत्मा थी, महामंत्र का प्रभाव कैसा, ऑटोमेटिकली साइड पे आ गया, उसको दुख देना बंद किया ना। कोई कर्म खिस गया कि नहीं खिस गया? तो व्यवहारिक भी शब्द बहुत, व्यवहारिक मंत्र साधना, व्यवहारिक संख्या के बल पर जाते हैं तो बल मिलता है। तो आचार जो है, आचार्य पद, वो सुवासित है, सुगंधीदार है। पाड़े पड़ावे पंचाचार, आचार सुगंध होता है ना, इसके आचार पाड़े यानी आचार्य, तो उनके आचार से इस शासन में सामान्य जीव भी जुड़ जाते बार बार। आप एक उपवास करो तो यहाँ के जो दूसरे तमिल वगैरह है वो सोचेंगे हम कर सकते हैं, कैसी बात है, हमसे हो सकता है? हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। और आप जब 8-8 दिन भूखे रहते हो, पानी पे ही रहते हो, तो उससे आश्चर्य लगता है कि हमारे उपवास तो ऐसे है, हम तो ऐसे करते हैं, हमें तो ये छूट छाट मिलती है। और इस उपवास के बाद आप उसको कहते हो ना कि ये नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। एक खाली सिर्फ माता जी के दिन होते हैं, थोड़े धर्म के दिन होते हैं, श्रावण महीना होता है या नवरात्रि होती है, तब तक छोड़ना जरूरी थोड़ी है। उसके बाद भी कर्म तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वो छोड़ भी देता है, वो छोड़ भी देता है, छूट भी जाता है। तो आचार
पालना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आचार पालने में आज आप देखो ना, एक सामान्य प्रधानमंत्री जो है उसके आचार पालने की भावना के कारण वर्ल्ड लेवल पर कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए शाकाहारी रहता है। वो चाहे कितना भी सालों से मांसाहार करता हो, वर्ल्ड लेवल पे कितना भी वो वाइन दारू वो लोग पीते हो, उसके टेबल पे कुछ आएगा नहीं, ना वो लोग खाएंगे। इंडिया के पार्लियामेंट में 50 साल से नॉनवेज चल रहा था, मोदी आए तो उन्होंने नॉनवेज बंद कराया, और द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति आई तो उन्हें आलू प्याज लहसुन बंद करा दिया। हालांकि वो हर 2 घंटे ध्यान करती है, 2 घंटे। आज राष्ट्रपति इंडिया की, साहब कितना महान हमारा कल्चर संस्कृति होगी। एक सामान्य ज्ञान भी हमें पता नहीं है कि हमें आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। सामान्य ज्ञान, कैसी जिंदगी है बोलो जैन कुल की। विशेष है फिर भी विशेष नहीं बना पाए ना, देखने में आता है ना, इतनी सारी चीजें हैं लेकिन ज्ञान का अभाव। तो एक विशेष आचार है, और वास्तविक यदि आपका एक सामायिक होता है तो कितना बढ़िया होता है। 48 मिनट के लिए 14 राजलोक के सारे जीवों को अभय दान देने का स्ट्रांगली बेस्ट पुण्य का बंद होता है। निर्जरा करना चाहो तो और अलग, जो और आगे जाती है। अब 24 घंटे होने के बाद एक सामायिक नहीं होता। आपको माला गिननी है तो भय से नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बस महामंत्र मुझे कोई शक्ति चाहिए जिसमें मैं मेरे आत्मा पे स्थिर हो पाऊं। तो 24 घंटे ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का जब आप 21 माला गिनोगे ना, उसके बाद आप कहीं भी जाओगे ना और ध्यान से गिनोगे ना तो मंत्र भी आ जाएगा। और आगे क्या होगा बताए, आपका यदि एकाग्रता पूर्वक मंत्र साधना का ध्यान होगा ना तो आप गिनने जाओगे ना, ओम ह्रीम हरम से संकेश्वर पार्श्वनाथ नमः, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः ही आएगा ऑटोमेटिकली। आपने पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की माला गिननी है, गौतम स्वामी की ओम ह्रीम श्री हरेंद्र उजय गौतम स्वामी ने नमः, ओम ह्रीम श्रीम हरम ही आएगा। बाद में आपको वापस सेट करना पड़ेगा। ये मंत्र ने आपका स्नेह यानी कि आपको आशीर्वाद के लिए तय किया है। तो आचार्य पद, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, आंख, दृष्टा, देखना, तो सिद्ध परमात्मा की नजर, सिद्ध परमात्मा 8 गुण यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभात सुख, अरूपीपणु, अगुरु लघु वगैरह 8 गुण से वो देखते दृष्टा बन गए। वो दृष्टा बन गए, अभी उनको कुछ करने का है ही नहीं। और 5वें अरिहंत पद पर श्रवण, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रवण, ऐसे कर दो એટલે 5 इंद्रिय हो गई। जो नॉन जैन के अंदर पंचभूत कहते हैं, पंचभूत की भाषा में शरीर में खाने के लिए अग्नि है, पानी है, वायु है, शरीर में इंजेक्शन जाता है, हड्डी में नहीं जाता है, शरीर के मसल्स वगैरह में जाता है तो वहाँ हवा है, और ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो पृथ्वी काय बन गया। तो पृथ्वी, अब तेजो, वायु, ये सारी चीज बॉडी में जैसे पंचभूत कहते हैं नॉन जैन में, सांख्यवादों में, तो पंचभूत का शरीर है। हमारे यहाँ पंचेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, हमारे यहाँ पंच परमेष्टि के कंसल्ट पंचेंद्रिय यानी 5 इंद्रिय बताई। वो 5 इंद्रियों में 5वीं श्रोतेंद्रिय आता है, श्रवण। तो जो परमात्मा अरिहंत है उनका कार्य क्या है, पुष्करावर्त मेघो सकल कुशलवल्ली, यानी परमात्मा पानी की जरा जब बारिश होती है और पानी की तरह बहते रहते बरसते रहते। कैसे बरसते रहते, पुष्करावर्त मेघ, जो बारिश होती है कठिन से कठिन भूमि में जहां दुकाल पड़ा होता है, ऐसी जगह पर बारिश होती है। पुष्करावर्त मेघ यानी बारिश ही होती है, लेकिन एक क्वालिटी है, वो मेघ होता है तो 12 साल तक वहां बारिश नहीं हो तो भी दुष्काल नहीं होता। भगवान की देशना, भगवान की बातें, भगवान का प्रवचन जिस आत्मा के ऊपर आता है, वो आत्मा की भूमि यदि भारी कर्मी और अभव्य ना हो तो वो आत्मा की भूमि पल्लवित हो जाती है। तो भगवान की जो बातें है, देशना है, भगवान की वाणी है, जो वो वाणी पुष्करावर्त मेघो सकल कुशलवल्ली पुष्करावर्त मेघो, दुरित तिमिर अंधकार, दुरित यानी भयंकर, दुरित तिमिर भयंकर अंधकार के लिए भानु यानी सूर्य समान, दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्ष इच्छित है, जो चाहो वो मिलेगा। कल्प यानी आचार, इच्छित, वृक्ष कल्प वृक्ष इच्छित, कल्प वृक्षोपमान उपमा के सहित है। अब भगवान की देशना फलीभूत किसके होती है, जैनों को नहीं हुई। प्रथम देशना गौतम स्वामी ब्राह्मण को हुई। तो जैनों को फलीभूत होती है कि जिसका मन सरल होता है उसको फलीभूत होती है, यानी जन्म से जिसको जैन कुल मिला है उसके लिए शासन सहाय देता है, सहायक करता है, या फिर जो जैन दर्शन से जुड़ा है उसको शासन सहाय करता है।
डुप्लीकेट पीतल का डुप्लीकेट ज्वेलरी पहनने से आपको शोभा लगेगी, लेकिन आपका मन क्या है? डुप्लीकेट ज्वेलरी शोभा है कि ओरिजिनल ज्वेलरी शोभा है? ओरिजिनल ज्वेलरी इसके लिए शोभा है कि वो रिएक्शन नहीं करती, डुप्लीकेट पीतल का रिएक्शन करेगी। इसके लिए एक दिन पहन के छोड़ देनी पड़ेगी, ओरिजिनल एक दिन के बाद छोड़नी नहीं पड़ती। तो यहां जैन कुल मिलना, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि साधना स्टार्ट हो गई। जैन दर्शन मिलना, जिसका नाम सम्यक दर्शन आधारित आराधना, तो साधना प्रारंभ होती है। तो अरिहंत परमात्मा की वाणी कैसी है? दूरी तक तिमिर भानु, सारी की सारी अज्ञानता खत्म करते अंधकार को चीर देती है। अब अरिहंत परमात्मा ओम ह्रीम सिम हरम नमः, उसकी जिसने निश्रा ली, उसके अंदर क्या बदलाव नहीं आ सकता है? क्या आ सकता है? नहीं, क्या नहीं आ सकता है? टोटली एक्सेप्ट, सब कुछ हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। बस सिस्टम ये सेट करना है, मुझे संसार की कुछ चीज चाहना नहीं है। आप रिजल्ट चाह रहे हो 1% देंगे, नहीं चाहोगे तो 100% देंगे। आपको कितना रिजल्ट चाहिए? आपको कितना रिजल्ट कितना चाहिए? आप सोचोगे कि इतना काम हो जाए, सोचो ही मत। मेरा ये काम हो जाए, ये तकलीफ है, ये हो तो शांति हो जाए, सोचो ही मत ना। तुम्हें तकलीफ ज्यादा याद आती है, महामंत्र ज्यादा याद नहीं आता। तुम महामंत्र के ऊपर छोड़ दो कि ना महामंत्र नौकार करे भाव पार, कि मुझे पता नहीं है, आप सामर्थ्यवान हो, मुझे आपकी उपासना करनी है, आपको जो मंजूर हो वो करो। चिंता किसको? टेंशन किसको? नौकर को टेंशन, भैया भगत ने संभालना पड़ी। और रूल्स ऐसा है, तुम बार बार है ना जिसका स्मरण करते हो ना, वो आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। किसी के प्रति घृणा करो आप तो वो शत्रुता पैदा होती है, किसी के प्रति स्नेह करो तो वो सामने वाला भी आपके प्रति स्नेह देता है। ये पूरा माइंड गेम है, पूरा का पूरा। ये हम समझ नहीं पाते हैं। महामंत्र के साथ 100% जुड़ जाओ, आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो और देखो फिर क्या होता है। आपको जिसको भी पुण्यशाली को जिसको नहीं करना ही है, आप 28 में सामूहिक 28 में जुड़ी जाना। सामूहिक 28 में आप महामंत्र की आराधना स्टार्ट कर दो। 21 माला तो गिनना ही गिनना, ओम ह्रीम सिम हरम नमः की। और माला गिनते गिनते आप देखो, पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे हो गया। वो रेवतरा वाले विजयवाड़ा में ब्लू स्टार वाले, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है उनकी साविका कोई, जुगराज जी, पर वो मुकेश की वाइफ के कोई पता नहीं है, 20-22 गोलियां लेते थे 20 साल से। कितना था? शायद उनका पीर यहीं है मेरे ख्याल से, ना भूलू तो 22-22 गोलियां। कितनी? रोज सबका पचखाणो एक साथ, तो पचखाणो तो पचखाण में तो आपका तो मुझे ब्यासना एकाशना दवाई लेनी है, करना तो कैसे होगा, हो ही जाएगा। और 28 इतने ठाट से कि इतना आनंद आ गया है, कैसे हुआ? शरीर शरीर मायने रखता है क्या, या धर्म मायने रखता है? अब आप सोचते हो कि हमें कैसे होगा, हम तो शक्ति भी नहीं है ना, कैसे मिलेगी? तो भाई हमारा तुम्हारा किसी का साथ नहीं है, हमें भी चलना है। और हमें लगा कि हम चलते रहे और 20 किलोमीटर चलने के बाद थके पके हैं, और थके पके होने के बाद भी, गर्मी होने के बाद भी पता चला कि जहाँ लोकेशन था वो नहीं है, और जहाँ आए थे वहां पर कुछ और फंक्शन गांव का स्टार्ट हो गया है। हमें कहाँ रुकना है, 1-1 घंटा बाहर रुकना पड़ता है शायद, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। अब प्रभाव किसका है? हम चिंता पाले तो हमें तो याद ही करना है, गुरु महाराज रास्ता निकालो, हो जाता है। हम हैदराबाद से निकले, 300 किलोमीटर पर कोई व्यवस्था नहीं, 300 किलोमीटर पर। तो वहां से आए, पुणे से निकले, पुणे से बाद गुलबर्गा से हैदराबाद तक। तो हैदराबाद तक निकले तो शाम को ऑलरेडी जगह फिक्स कर दी थी, 100 किलोमीटर देख के आए थे ये लोग, तो जगह फिक्स कर दी थी। गुलबर्गा अस्थिमल जी रहे सियाणा वाले, तो वहाँ जगह हो गई सेट तय की। हम सुबह को 20 किलोमीटर चले, शाम को 8 किलोमीटर चले। 8 किलोमीटर चलना था। अब जिस गांव में जगह तय की थी वहाँ कोई 2 पुलिस अफसर गांव के बन के आए थे, तो उन्हों को ध्यान नहीं रहा, किसी को कंट्रोवर्सी हो गई होगी, तो सीधा गांव में जहाँ रुकना था जिस जगह पर, वहाँ पूरा फंक्शन सेट कर दिया। अब हम उठे थे 3 बजे के, 5 बजे विहार किया, 8 बजे वहाँ 9 बजे पहुंचे, और शाम को 8 बजे निकलना था। अरे शाम को 8 किलोमीटर चलना था। अब जहाँ गए तो वहाँ तो सेट ही नहीं हुआ। अब करना क्या, बोलना किसको? अब बोलने के बाद हम तो बाहर, जहाँ गांव में नहीं गए, सोचा कि आगे थोड़ा चल जाए, आधा किलोमीटर चल गए। आधा किलोमीटर चलने के बाद सूर्यास्त करीब, फिर एक बार बैठ के आराम से पानी चुकाए, फिर देखेंगे जो होगा वो देखा जाए। और आगे का 14 किलोमीटर वापिस, तो इतना चल के आए, 6:30 तो बज गए। अब इस वहां जाते 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 सेट होगा भी नहीं, करना क्या? पानी पिया, कोई सोचा नहीं, कुछ भी 1% सोचा नहीं क्या होगा। मतलब बावसी करे याद तो खिदा नहीं मोरा काम वास्ते, तो मैं, मुझे अभी तक याद आ रहा है वो सीन, कि कभी भी गुरु महाराज आपको मेरे काम से मैंने याद नहीं किया, शासन के काम से याद किया।
तो बाबूजी कोई रास्ता तो आपको बताना ही पड़ेगा, आपको साथ देना है आज तो के। अब देखने जाओ तो जो आदमी मुझे बॉम्बे 2 या 3 बार ही मिला है, शिवम, वो वहां से पंढरपुर जाता था, तो वो सीधा गाड़ी वहां पर रोक दी उसने, हम साइड में पानी पी रहे थे तो रोक दी कि गुरुजी क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो कुछ नहीं, ये सारी तो कि मैं सेटिंग करता हूँ। वो टीचर थे, प्रिंस यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने सब सेटअप जमाया तो सरपंच का नंबर दिया। सरपंच को मैं कहता हूँ, सरपंच मिला करा, सरपंच की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने बोला व्यवस्था हो गई, तुम जाओ। और उसको क्या एंगेज करना, अभी आधा घंटा तो वो खड़ा रहा कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, कि मैं व्यवस्था करके जा रहा हूँ। लेकिन छोड़ दी बात। अब वो गया आगे, उसको छोड़ दिया। अब बाइक नर्सरी का एक आदमी जो लेबर वर्क होता है वो शाम को वहां निकला, हम बैठे थे कि गुरुजी क्या हुआ, कैसे हुआ। कि कुछ नहीं, हम रुके, यहाँ कोई रुकने की आसपास जगह मिल जाए तो अच्छी बात है। अब उसने बोला कि हमारे सेठ को आप कॉल कर दो, हमारे यहाँ अंदर नर्सरी है, यदि वो यस कर दे तो। उसने फ़ोन किया के मैं जा रहा हूँ, वो आ जाएंगे। उसने बात की तो कि गुरुजी आए हैं और रुकना है, तो कि मैं आऊँ बाद में बात। तो वो आए, आने के बाद इतना आनंदित हो गया, खुश हो गया, अरे कि आप पधारो मेरे वहाँ। अब उनका स्टाफ चला गया, उनका बड़ा सा 20 एकड़ का पूरा नर्सरी था और उसने ऐसी इतनी बड़ी मशीन लगाई थी यहाँ से यहाँ तक की। अब वो आया, 1 घंटे तो हम बाहर रुके, 7:30-8 बजे, और उसके बाद उसने सारी सफाई की। अरे गुरुजी मुझे पता नहीं, आपको पहले से बोलना था, ये वो। हम जहाँ रुके वहाँ पूरा होके मैंने बोला ये शटर है आपका, क्योंकि वो था ना वो फैक्ट्री, ये शटर है खोल। गुरुदेव कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं, आपसे ज़्यादा कुछ है ही नहीं के, क्योंकि गर्मी थी, ओपन रखना था तो खोल के रख दिया। और सुबह हमको जाना था, सुबह आ गया। कहने का मतलब आप सोचो, इसके ऊपर छोड़ दिया तो। और ये तो एक बात नहीं है, हजारों बार मैं आपको ऑलरेडी यहाँ से दिवाली तक हर केस नए नए बताता जाऊंगा, हर केस। अब साहब बताओ, आप देवगुरु धर्म की कृपा के बिना तुम कितना दिमाग लगाओ, तुम फेल हो जाओगे, राख बन जाओगे। उनके ऊपर छोड़ दो 100%। तो नौकर मंदिर तू ही सब करेगा। अमर कुमार ने छोड़ा, मैना सिपाल ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, चंड कौशिक ने शरण ली के नहीं ली, रावण ने परमात्मा की भक्ति करके तीर्थंकर नाम करो बांधा के नहीं बांधा, कितने केसेस। कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद पता चला सब कुछ, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। कितनी भक्ति आप देखते जाओ। और ये जो आनंद आता है, तो महामंत्र की आराधना पंच परमेष्ठी की पंचम स्थान के लिए है, उसकी उपासना के लिए आगे बढ़ने की भावना रखना।